साथियों, होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड के संदर्भ में विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी हुए हैं और ऑनलाइन प्रविष्टियों के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश रहेंगे। आज हम आपको होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड के सभी बिंदुओं के बारे में जानकारी देंगे। कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन प्रविष्टियाँ कौन कौन सी रहेगी और यह भी जानेंगे कि अध्यापक, एचएम और पीओ के क्या कार्य और दायित्व रहेंगे और सभी दिशा निर्देशों के बारे में। और जो समग्र प्रगति प्रतिवेदन है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, उसमें आपको एंट्री किस प्रकार से करनी होगी उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि विभागीय होते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दिखाते हैं आपको जो संबंधित आदेश है, फिर आपको दिखाते हैं इसकी संदर्भ में जो कि होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है उसमें एंट्री किस प्रकार से करेंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड 2024-25 कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए जो समग्र प्रगति पत्र मिलता है होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, उसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है जयपुर से और इसमें बताया गया है होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड 2024-25 ऑनलाइन प्रविष्टि दिशा निर्देश के संदर्भ में। और यहाँ दे रखा है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों को समग्र रूप से सत्र के अंत में होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाने हैं, जो शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात प्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध रहेंगे। और इसके जो उद्देश्य हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक करके देख लेते हैं। विद्यार्थियों के सतत, समग्र और व्यापक मूल्यांकन की को परिलक्षित करता है और विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति के अंकों के स्थान पर ग्रेड में दर्ज करता है। प्रगति को नियमित और निरंतर मॉनिटरिंग करता है। विद्यार्थियों की शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक कौशलों पर प्रगति को समेकित रूप से दर्ज करता है। विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को निरंतर आकलित करते हुए कम करता है। एफएलएन के उद्देश्यों की संप्राप्ति हेतु माध्यम तैयार करता है। पारिवारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा का समन्वय स्थापित करता है। खेल विधि से पठन, लेखन, भाषा और संख्या ज्ञान की समझ को आकलन करता है। और जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है उसकी विशेषता है कि ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रतिफल है। 360 डिग्री आयामों को सम्मिलित करता है, यानी विद्यार्थी के हर एक पक्ष को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। अंकों के स्थान पर ग्रेड दर्ज करते हुए शैक्षिक प्रगति का आकलन किया जाता है। अब इसमें जो ग्रेड रहने वाली है वो 3 प्रकार की ग्रेड है। पहला है ग्रेड ए, दूसरा ग्रेड बी, तीसरा ग्रेड सी। पहले वाले ग्रेड के अंदर विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रहा है या जो स्तर की दक्षता हासिल कर रहा है, इसको ग्रेड ए मिलती है। तो जो बच्चों को ए ग्रेड मिलेगी उसको यहाँ हम इस तरह से समझ सकेंगे, जिसको बच्चे को बी ग्रेड मिलेगी उसके लिए शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना और मध्यम स्तर की समझ दक्षता होना। जो सी ग्रेड है उसके लिए शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य कर पाना या जो आरंभिक स्तर की समझ दक्षता होना है। विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति का आधार है। विद्यार्थियों को अकादमिक और गैर अकादमिक प्रगति को इसमें सम्मिलित किया गया है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार करते हुए शिक्षकों के जो निर्देश दिए गए हैं वे कुछ इस प्रकार से रहेंगे। देखिए, सबसे पहले जो शाला दर्पण के ऊपर आपको टैब मिलेगा वह परिणाम का टैब। परिणाम के टैब में परिणाम की प्रविष्टियाँ हैं और उसमें समेटिव असेसमेंट की एंट्री आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर हम SA1, SA2 और SA3 के विद्यार्थियों की ऑनलाइन प्रविष्टि करते हुए पूर्ण करेंगे और इसके पूर्ण करने के बाद आपको जो कि होलिस्टिक SPC है उसकी प्रिंट और प्रमाणित प्रति विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ दे रखा है SPC का प्रारंभिक जो पृष्ठ होगा वह, देखिए ये जो पहला पेज होगा विद्यार्थियों के लिए उसमें उसका SR नंबर, रोल नंबर, अपार ID दर्ज करी होगी। और अगले वाले के अंदर शारीरिक विकास की प्रगति होगी, लंबाई, वजन, श्रवण क्षमता, दृष्टि, ब्लड ग्रुप की प्रविष्टि, चिकित्सा विभाग से समन्वय और स्वास्थ्य जो परीक्षण में दर्ज किए गए डाटा के आधार पर ये किया जाएगा। अभिरुचि के अंदर प्रिय खेल, गीत, फल, मिठाई आदि से संबंधित उसकी जो परिशिष्टियाँ और चर्चा करते हुए दर्ज करी जाएगी। हाँ, SPC का जो दूसरा जो भाग होगा जिसमें बिंदु संख्या आपको 1 से 6 दिखाई देगी, उसमें सामाजिक भावनात्मक विकास है, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य है, कला शिक्षा है, सीखने की सकारात्मक आदतें हैं, गतिविधि के माध्यम से कार्य करने की स्थिति है, पढ़ने में रुचि है। और यहाँ जो सत्रों में 2 बार हम लोगों ने SA1 और SA3 में जो ग्रेड दर्ज करी है वो होगी। इसमें ए बहुत अच्छा है, बी अच्छा है,
अति संतोषप्रद यहाँ पे रहने वाली है। एचपीसी की जो तीसरा प्रश्न होगा, देखिए उसके तीसरे प्रश्न में आपको विद्यार्थी के शैक्षिक आकलन और विषयवार सूचकों का आयाम के आधार पर संदर्भित किया जाएगा। गणित, अंग्रेजी, हिंदी और पर्यावरण के सूचकों इसमें रहेंगे। इसमें S1, S2 और वर्ष में 3 पृथक पृथक किए जाने हैं, जिसकी जो वैल्यूज होगी, सूचक होंगे, वो सूचक इसमें यहाँ पे दर्ज किए जाएंगे। इसमें यहाँ पे इनके ग्रेड मिलेगी, A, B और C ग्रेड मिलेगी। कक्षा स्तर इसमें दर्ज किया जाएगा कि किस कक्षा स्तर का विद्यार्थी अभी यहाँ पर सत्र के अंदर यहाँ पर रहने वाला है। विषय सूचकों के आकलन के साथ भाषा, साक्षरता, विकास, संज्ञानात्मक विकास के पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए ग्रेड और कक्षा स्तर दर्ज करी जाएगी। विषय सूचकों में ग्रेड A, B और C यहाँ पर रहेंगे और मैंने आपको बता दिया A, B और C के बारे में कि किस प्रकार से ये रहने वाले हैं। उपस्थिति में यहाँ पे दे रखा है कि 70% उपस्थिति होने पर नियमित है, 70 से 50 से 70 में अगर है तो वो मध्यम है और 50 से कम है तो वो अनियमित उपस्थिति यहाँ पर लिखी जाएगी और कुल प्रतिशत उसकी दर्ज यहाँ पर करी जाएगी। बिंदु संख्या 12 के अंदर जो कि आप देखेंगे तो आपके पास में बिंदु संख्या 13 में 12 में नियमितता ठहराव है और 13 के अंदर आपको शैक्षिक और सह शैक्षिक प्रगति पर समय की टिप्पणी देखने को मिलेगी। फीडबैक कक्षा अध्यापक द्वारा और विषय अध्यापकों के द्वारा समन्वय दर्ज करा जाएगा और विषय की औसत ग्रेड आपको बिंदु संख्या 14 में देखने को मिल के साथ ही आपको विषयगत जो औसत ग्रेड है वह बिंदु संख्या 14 में मिलेगी। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण में सत्र पर्यंत किए गए कार्य और बिंदु संख्या 7 से 10 के सूचकों पर दर्ज ग्रेड के आधार पर ABC ग्रेड उसको दर्ज करी जाएगी। समेकित और अकादमिक और सह शैक्षिक प्रगति प्रदर्शन में इसमें रहने वाला है। इसके अंदर उसमें स्टार आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, 1, 2 और 3 स्टार यहाँ पे रहेंगे। पोर्टल से HPC प्रिंट के बाद विद्यार्थी स्थान पर विद्यार्थी, अभिभावक और कक्षा और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर यहाँ पे रहेंगे और द्वारा अभिलेख जारी कर दिए जाएंगे और ये हस्ताक्षर करने के बाद आप विद्यार्थी को ये जो आपके HPC है वह दे सकेंगे। और कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के लिए अप्रैल माह में किए जाने वाले योगात्मक आकलन 3 के क्रियान्वयन हेतु भाषा, गणित और पर्यावरण में महत्वपूर्ण कौशलों, दक्षताओं पर आधारित सैंपल टूल सुझाव स्वरूप संलग्न है, जो कि आपको इस QR कोड के अंदर यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें आप स्कैन करके देखेंगे तो ये जो आपके पास में सैंपल टूल है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। RSIT उदयपुर द्वारा विकसित असेसमेंट पोर्टल पर भी ये आपकी दक्षता आधारित प्रश्न बैंक उपलब्ध है, जो कि आपको इस लिंक की सहायता से देखने को मिल जाएंगे। ये लिंक आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये आपको मिल जाएगा। साथियों, और शिक्षक और कक्षा अध्यापक के दायित्व यहाँ पर रहेंगे शैक्षिक गतिविधियों का नियोजन और विद्यार्थी का नियमित सतत और आकलन और शिक्षण में सहयोग करना रहेगा। समय समय पर HPC को पूर्ण करना रहेगा और शैक्षिक और सह शैक्षिक प्रगति को अभिभावक के साथ साझा करना इसमें कार्य रहेगा। संस्था प्रधान के दायित्व रहेंगे कि जो शैक्षिक प्रगति को दर्ज नियमित रूप से करवाएं, शैक्षिक और सह शैक्षिक प्रगति की ऑनलाइन प्रविष्टि यहाँ पर करी जाए, न्यून शैक्षिक प्रगति वाले सूचकों पर कार्य किया जाए और समय समय पर कक्षा कक्ष पोर्टफोलियो विद्यार्थी वार्षिक अभिलेख पंजिका का अवलोकन करें और समीक्षा और अभिभावकों के साथ साझा भी इसमें करने के लिए दे रखे हैं। इसी प्रकार जिला और ब्लॉक के दायित्व भी दे रखे हैं। तो सर, ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और इसके अंदर ये जो पहला पेज है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये विद्यार्थियों की जो संपूर्ण जानकारी है इसके अंदर आएगी। चिकित्सा विभाग से समन्वय पृष्ठ यहाँ भी दर्ज कर सकते हैं। रुचियों के बारे में भी यहाँ पे दे रखी है, जो कि हमने आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी थी कि पहले पेज पर आपको क्या क्या करना है। इसी के साथ ही ये इसका दूसरा पेज है जो कि समग्र प्रगति प्रतिवेदन है और इसके अंतर्गत विद्यार्थी का क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, नामांकित कक्षा और विद्यार्थी के व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। कला शिक्षा, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, संगीत, चित्रकला और इसके अंदर दे रखी है SA1 और SA2 की ग्रेडिंग यहाँ पे आपको भरनी होती है और यहाँ आपको दिखाई दे रही है। देखिएगा यहाँ पर आपको जो प्रविष्टियाँ करनी है वह व्यक्तिगत गुण दे रखी है। इसमें प्रथम और तृतीय योगात्मक आकलन की प्रविष्टियों पर आपको राइट का निशान लगाना है। यहाँ दे रखा है कि जो प्रत्येक संबंधित प्रश्न है उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर 1 और जो SA1 और SA3 के अंदर अगर वो चीज़ है तो आपको राइट लगाना है। ये इस प्रकार से रहेगा।
इसी प्रकार से आत्मविश्वास में दे रखा है, तो उसमें भी आपको ये पूरा सेक्शन है साथियों। पहले वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत आपको जो टिक मार्क का काम करना है, और अगले वाले स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के अंदर भी प्रथम और तृतीय योगात्मक आंकड़ों में उल्लेखित बिंदुओं के सापेक्ष आपको यहाँ पर ऐसे 1 और ऐसे 3 के ऊपर आपको टिक मार्क आपको करने हैं। और अब आएगा है हमारा कला शिक्षा संगीत के अंदर, इसमें आपको ग्रेड भरनी है। देखिए ग्रेड भरने का जो सिस्टम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, ए बहुत अच्छा, सी जो बी है वो अच्छा है, और सी संतोषप्रद दे रखा है। तो संबंधित जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ग्रेड भर दे, जिससे कि विद्यार्थी की जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो तीसरा वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण चारों विषय दे रखे हैं। चारों विषयों की जो ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 हुए हैं उनकी आपको ग्रेड यहाँ पे भरनी पड़ेगी। कक्षा स्तर साथियों यहाँ आप देखेंगे तो ये सभी अधिगम के क्षेत्र दे रखे हैं, और इन अधिगम के क्षेत्र की अगर दक्षता इन्होंने हासिल कर ली है तो आप उसके अकॉर्डिंग कक्षा स्तर का निर्धारण यहाँ पर करते हैं और संबंधित ग्रेड आपको भरनी होती है। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट की दक्षता अधिगम के क्षेत्र दे रखे हैं, और उनकी जो एरियाज़ लर्निंग एरिया है उसके अकॉर्डिंग उनके कक्षा का स्तर क्या है, ऐसे 1 में, ऐसे 2 में और ऐसे 3 में, वो क्या है आपको यहाँ पे भरना है। अंत में आपको देखने को मिलेगा आपके पास में अभिभावक के हस्ताक्षर, और ये दोनों माता पिता के दे रखे हैं, और भी कोई हो तो उनके हस्ताक्षर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और अंतिम जो भाग दे रखा है उसके अंदर जो कि उपस्थिति की गणना यहाँ दे रखी है, और उपस्थिति प्रत्येक माह में कितनी है, और कार्य दिवस के अकॉर्डिंग वो आप भर सकेंगे। उपस्थिति का प्रतिशत कितना निकलता है, अब प्रतिशत के अकॉर्डिंग जो कि मैंने आपको बताया था कि जो रेंज दे रखी है उस रेंज के अकॉर्डिंग है, तो आपको नियमित और मध्यम स्थिति और अनियमितता के बारे में लिख सकेंगे। जो शिक्षक है वो यहाँ पर टिप्पणी लिखेंगे जो नियमितता और ठहराव पर, और लास्ट में आएगी समय की टिप्पणी और फीडबैक कि पूरे सत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रस्तावित कक्षा स्तर, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अब जो अंत में बच्चे का जिस कक्षा में है तो अगली कक्षा में प्रमोट होते समय उसका कक्षा का स्तर वो तीनों सब्जेक्ट में क्या क्या रहने वाला है वो आपको भरना है। हस्ताक्षर के कॉलम दे रखे हैं, और प्रतिवेदन प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्टीकरण भी यहाँ पे दे रखा है, और समग्र प्रगति प्रतिवेदन में दे रखा है, प्रकृति के रूप में दिया गया है। ये एक समग्र अभिलेख है जो कि 360 डिग्री आपके पास में जो डिटेल्स है वो दिखाता है। ए और बी और सी ग्रेड है जिसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था, और सभी दक्षताओं का अंकन आपको यहाँ पर ग्रेड के रूप में यहाँ पे करना हो। ग्रेड ABC आपको दर्ज करनी है, और समय की टिप्पणियों के अंदर विषय क्षेत्र में विद्यार्थी की सत्रांत पर अधिगम उपलब्धि और उसके द्वारा प्रगति का उल्लेख किया गया है कि अधिगम कितनी है और प्रगति इसमें क्या रही है, उसका उल्लेख आपको यहाँ पे फीडबैक के रूप में यहाँ पे करना है। विद्यार्थी विशेष में संदर्भ में खास जो प्रतिपुष्टि है, फीडबैक है, को यथासंभव आपको दर्ज करना है। और नियमितता मैंने बताई दी थी, 70% से अधिक है तो आपको नियमित कर सकेंगे, 50 से 70 के बीच में है तो वो मध्यम स्थिति में है, 50 से कम है तो वो अनियमित के रूप में यहाँ पे किया जाएगा। और पुस्तकालय का उपयोग भी वह कर रहा है तो ABC की जो ABCDE की जो ग्रेड है वो आप यहाँ पे भर सकेंगे। तो साथ ही इस प्रकार से ये जो समग्र प्रगति प्रतिवेदन है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, ये भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और आपकी सुविधा के लिए मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इसको शेयर कर दिया है, और मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर भी मैंने इसको शेयर कर दिया है, जहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड करके विद्यालय अभिलेख के अंदर आप इसको यूज़ भी कर सकेंगे। और अगर आपके शिक्षकों को साथियों को किसी दिक्कत है तो उसकी जो प्रति है वो डाउनलोड करके आप इसका यूज़ भी कर सकेंगे। तो साथियों इस प्रकार से SPSC के बारे में ये एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी से दिशा निर्देश यहाँ पे जारी हुए हैं। और SPSC को आपको डाउनलोड करने के लिए आप शाला दर्पण के माध्यम से ये कार्य करेंगे। पहले आपको जो शाला दर्पण पर जो सारा कार्य है वह करना होगा, विद्यार्थियों की ग्रेड आपको यहाँ पर कंप्लीट करके रखनी होगी। और विद्यार्थी के संदर्भ में जो सभी तरह के प्रपत्र है, प्रपत्र 5 है, प्रपत्र 9 है, आप उसको अपडेट करके रखें। और ऐसा रजिस्टर में आप सभी जो प्रविष्टियाँ हैं उसको ध्यान से उसको देख लें, जिससे कि जब वे प्रिंट होती है तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना न पड़े। तो साथियों ये SPSC के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी हुए हैं। आप विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 व 2 के लिए ये जो
होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मिलेगी। तो इसके संदर्भ में यहाँ पे दे रखे बाकी के विद्यार्थियों के लिए जो ऑनलाइन निकलने वाला प्रगति पत्र है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही है, और भी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।